तो शहर की सरकार को लेकर लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं। टैली पर लगातार आप नजरें जमाए रखें, टैली में भी अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा हर बड़ी खबर और किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, रुझानों को लेकर किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, कहां कहां के नतीजे आ चुके हैं, वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। 6 नगर निगम के अब तक रुझान आ गए हैं। 3 में बीजेपी आगे है, जबकि 2 नगर निगम में कांग्रेस आगे है। सिंगरौली में आप उम्मीदवार आगे हैं। छिंदवाड़ा में बीजेपी आगे चल रही है। धुर्वे यहां से बीजेपी के चेहरे हैं, आहा के कांग्रेस की तरफ से विक्रम आहा के, अनंत धुर्वे। 6 नगर निगम के रुझान आ चुके हैं। 3 में बीजेपी आगे, 2 नगर निगम में कांग्रेस आगे चल रही है। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आगे चल रही हैं। छिंदवाड़ा में बीजेपी आगे चल रही है। ये इस वक्त का अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक संजर साहब हमारे साथ बने हुए हैं, रोहित नायक साहब हमारे साथ बने हुए हैं, सरमन नगेले वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, और सहयोगी मनोज वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, आपके पीछे कोई हलचल अपडेट के लिए मैं आपके पास आना चाहूंगा, फिर मेहमानों के पास जाना है। क्या अपडेट मनोज? जी बिल्कुल, इस समय जो अपडेट है वो सबसे बड़ी अपडेट यही है कि नरेला और हुजूर विधानसभा के जो तमाम वार्ड है वहां से बीजेपी आगे चल रही है। यही कारण है कि पूरे ओवरऑल देखें 85 वार्डों में तो इस समय महापौर की बीजेपी जो प्रत्याशी मालती राय ने कांग्रेस की विभा पटेल को पीछे छोड़ दिया। हालांकि डाक मतपत्र में इस समय विभा पटेल आगे चल रही थी, लेकिन अब ईवीएम की काउंटिंग के साथ 2 राउंड पूरे हो चुके हैं और अब जो बढ़त बना ली है वो बीजेपी की मालती राय ने बढ़ा ली। हालांकि करीब 24 राउंड इस समय होना, और यदि हम वार्ड की बात करें तो 85 वार्ड भोपाल में आते, जिसमें से 14 वार्ड में जो है वो बीजेपी आगे चले, लेकिन सबसे ज्यादा 17 वार्ड में कांग्रेस आगे चल रही है और 1 वार्ड निर्दलीय जो कि नरेला विधानसभा से आता है वहां पर जो है निर्दलीय प्रत्याशी आगे चले। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जो कि अंदर काउंटिंग स्थल पे जहां पे काउंटिंग लगातार चल रही, करीब 133 टेबल वहां पर है, लगातार वहां से अपडेट लेके आ रहे हैं। क्या अपडेट है? देखिए, अगर बात करें तो अंदर जो प्रत्याशी हैं नाखुश नजर आ रहे हैं। डाक मत पत्र को लेकर गफलत बनी हुई है, उसे लेकर कहीं ना कहीं हंगामा भी कर रहे हैं। अगर बात करें तो ओवरऑल जो अभी काउंटिंग शुरू हुई है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस लगातार आगे पीछे उनकी रेस चल रही है। काउंटिंग स्लो हो रही है। इस बार कहीं गफलत इतनी हो रही है कि अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। मीडिया कर्मियों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो कह सकते हैं अभी कुछ और दिक्कत होगी, जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं सामने उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। गोविंदपुरा में कम वोटिंग हुई थी, वहां से रुझान जो है बीजेपी के पक्ष में हालांकि आ रहा है, लेकिन लग रहा है कि बाकी दक्षिण पश्चिम और दूसरी जो विधानसभा है वहां से मालती राय को लीड मिलती हुई नजर नहीं आ रही। कह सकते हैं अभी पेटियां खोलना शुरू हुई है, ईवीएम काउंटिंग हो रही है, डाक मत पत्र भी काउंट होंगे, इसके अलावा ये सारी चीजें। हालांकि कहीं ना कहीं बीजेपी आगे बढ़ी है। अगर बात करें बैरागढ़ में तो बैरागढ़ में कांग्रेस आगे बढ़ी है, नरेला में बीजेपी को बढ़त मिली है, मगर गोविंदपुरा में बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। जैसे जैसे मतपत्र और गिनती बढ़ती जाएगी ईवीएम की, वैसे कहीं ना कहीं दक्षिण में क्या हाल है? मध्य और दक्षिण में लगातार फाइट बनी हुई है और कहीं ना कहीं जैसी पार्टी ईवीएम खुलती जा रही है कांग्रेस और दोनों के बीच फाइट अभी लगातार बनी हुई है। बिल्कुल ललित, क्योंकि लगातार जिस तरीके का ट्रेंड देखा गया है कि यदि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में बीजेपी के पाले में तमाम सीटें आती, लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज ने तमाम सियासी समीकरणों को बिगाड़ने का काम किया। यही कारण है कि अभी के जो नतीजे आए, न्यूज 18 सबसे तेज नतीजे जो है इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहा है, और मालती राय भोपाल से बीजेपी के उम्मीदवार हैं महापौर की, वो सबसे आगे चल रही है। हालांकि अभी मध्य और दक्षिण विधानसभा के वार्डों की भी ईवीएम की मशीनें खुली है, वहां से भी लगातार काउंटिंग की जा रही है। और यही कारण है कि मैं पीछे दिखाना चाहूंगा कि हलचल यहां पर तेज हो गई, क्योंकि लगातार जो बीजेपी कांग्रेस के जो उम्मीदवारों के जो समर्थक है, जो एजेंट है, वो लगातार आगे पीछे हो रहे हैं, क्योंकि अंदर किसी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो मोबाइल हो या फिर कैलकुलेटर, किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर नहीं ले जाने दिए जा रहे। यही कारण है कि लोग बाहर आके अपने यहाँ पर जो समर्थक है उनको लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। इसी तरीके से मीडिया हमारे जितेंद्र शर्मा जो है लगातार अपडेट अंदर से लेके आ रहे हैं। जितेंद्र, कोई दूसरा अपडेट आपके पास है, क्योंकि लगातार आप वहां पे? जितेंद्र, कोई दूसरा अपडेट है क्या? जितेंद्र जी, कोई दूसरा अपडेट लाइव है? चलिए, जितेंद्र लगातार अपडेट दे भी रहे हैं।
और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं नाखुश नजर आ रहे हैं। हंगामा लगातार बना हुआ है, कहीं ना कहीं जय श्री राम के नारे लग रहे हैं तो कहीं कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अधिकारियों की गफलत है क्योंकि काफी व्यवस्था है अंदर, उतनी नजर नहीं आ रही जिससे लोग ना खुश नजर आए। हालांकि काउंटिंग अभी और आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे गहमा गहमी और नजर आएगी। बिल्कुल अंदर हंगामे के भी आसार है और यही कारण है कि डाक मत पत्र की जब गिनती चल रही थी तो कई रिजेक्ट डाक मत पत्र हुए थे। उस दौरान मालती राय ने आपत्ति जताई, लेकिन डाक पत्र में जो है इस समय बीबा पटेल आगे हुई थी, लेकिन ईवीएम से अब गिनती जोड़कर शुरू हो गई। यही कारण है कि अभी बीजेपी आगे चल रही। लेकिन बाडो की यदि हम बात करें तो कांग्रेस ने बाजी मारी है अभी रुझानों में, लेकिन अभी समय लगेगा। 12 बजे के बाद जो है रुझान स्पष्ट हो जाएंगे कि किसके पास भोपाल की शहर सरकार जाने वाली है। बिल्कुल, और लगातार नजर हमारी भी बनी हुई है और खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पुराने मुद्दे पर मैं आऊंगा, दागी और बागी के सरमन सर। अभी सवाल ये कि आम आदमी पार्टी की जो सिंगरौली जो निगम है वहां पे आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। सवाल इस वजह से भी ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह की रणनीति केजरीवाल अपना रहे हैं उसमें इसी तरह धीरे धीरे पैठ बनाई जाती है और निर्दलीय जिस तरीके से आगे आ रहे हैं, तो क्या यह माना जाए कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रति नाराजगी बढ़ रही है? सर देखिए प्रजापति साहब, मध्य प्रदेश का यदि अपन 1956 से पहले का और 56 के बाद से अभी तक का यदि अपन रिकॉर्ड देखें तो मध्य प्रदेश में हमेशा से दो दलीय राजनीति रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि 2000 के पहले कुछ विधायक बीएसपी के लगभग 11 से 13 के बीच में जीत कर आए थे और कुछ विधायक सपा के भी जीत कर आए थे और एक दो विधायक निर्दलीय भी जीत कर आए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक तासीर है, मध्य प्रदेश का जो मतदाता है, जो मध्य प्रदेश का आम नागरिक है, वो दो दलीय राजनीति को स्वीकार लंबे समय से करता चला आ रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो नगरीय निकाय चुनाव होते हैं वहां इस तरह के अपवाद कभी कभी देखने को आते हैं। हाँ। आप देखिए पुराना रिकॉर्ड की कटनी से जो है ना एक निर्दलीय महापौर जो है ना चुनाव जीत गई थी, या आप देखिए कि शहडोल से एक मतलब किन्नर जो है ना विधायक का चुनाव जीत गई थी। तो ये बहुत सारे आंकड़े इस तरह के तो आते हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश के चुनाव में, मध्य प्रदेश की राजनीति में आम चुनाव 2023 में कुछ असर डालेंगे। मैं एक पत्रकार के नाते, एक सामान्य पत्रकार के नाते मैं उसको नहीं मानता हूं। हाँ, ये बात सही है कि कुछ कुछ एरिया में जहां उनका जैसा उम्मीदवार मिल जाए। अब यदि देखिए जो बड़ा राजनेता है, अब माननीय आलोक संजर जी, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि ये कभी करेंगे नहीं, यदि माननीय आलोक संजर जी नाराज होकर आम आदमी पार्टी से चुनाव मध्य प्रदेश में या भोपाल में लड़ेंगे तो स्वाभाविक है ये अच्छी टक्कर देंगे, लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं। तो ये ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि आपके पास चेहरा कौन सा है, उसकी कितनी समझ है। अब वो वहां पर सिंगरौली से जो उम्मीदवार हैं वो अग्रवाल है। सिंगरौली में एक एरिया ऐसा है जहां पर लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल से नाराज तो चलते हैं, तो उसका कुछ असर देखने में आता है। लेकिन अभी पिक्चर जो है ना, अभी जो रुझान है वो कंप्लीट नहीं आए। हो सकता है कि अभी 2-3 राउंड हुए सभी जगह, कहीं 2 राउंड, कहीं 3 राउंड, कहीं 4 राउंड, तो अभी समय लगेगा, तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी जी जी, आलोक जी आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, एग्जाम्पल भी पत्रकार लोग ऐसे ऐसे दे देते हैं राजनेताओं के। खैर सवाल मेरा ये, लेकिन मैं जी जी बोलिए प्लीज। मैं पहले बता दूं, धन्यवाद देता हूं कि यदि पत्रकार की जो गिद्ध दृष्टि है यदि वो अच्छी है तो भगवान करे ऐसा ही रहे, क्योंकि जिस संगठन से जुड़े उसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए और अपने स्वार्थ के लिए तो राजनीति करना भी नहीं चाहिए। राजनीति का जो है नियम ही है त्याग, और दूसरा नियम है स्वार्थ की राजनीति ना करके सेवा की राजनीति करना। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं सरमन भाई कि आपकी इतना आपने आशीर्वाद दिया कि और विश्वास किया कि आलोक संजर ऐसा नहीं करेगा, और सच में कभी करना भी नहीं चाहिए। लेकिन वास्तव में अभी जो परिणाम आ रहे हैं जिनको हम देख रहे हैं, मैंने कहा ना कि अभी शुरुआती रुझान जो हैं वो हमारे पक्ष में आ रहे हैं, और ये रुझान यदि बना रहा तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। कुछ जगह जरूर हम देख रहे हैं, अभी आपकी टैली जो आ रही है उसमें देख रहा हूँ कि हम पीछे हैं, लेकिन अभी मेरा ये कहना जल्दबाजी होगी कि हम बहुत पीछे नहीं हैं, हम नेक टू नेक हैं। और कांग्रेस कुछ जगह आगे है, तो मुझे लगता है जैसे छिंदवाड़ा में हम भाजपा आ गए तो एक बहुत बड़ी जीत, यदि हम छिंदवाड़ा में जीतते हैं तो गढ़ को यदि तोड़ा जाए तो निश्चित रूप से फिर वो बहुत बड़ी जीत मानी जाती है जी। तो मुझे लगता है कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ ही रहे हैं। आप कुछ प्रश्न पूछने वाले थे। जी जी, 8 दिन में 2 बार मुख्यमंत्री को छिंदवाड़ा में टाइम देना पड़ा, इतना ज्यादा वक्त देना पड़ा ये बताने के लिए कि हमने डेवलपमेंट किया है, ये भी तो एक बड़ी बात है संजय साहब।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के संदर्भ में मैं छात्र राजनीति करता तब से उनको जानता हूं। उन्होंने कभी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं माना, एक कार्यकर्ता के रूप में वो काम करते हैं, असीम मेहनत करते हैं। वो भी 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं। कई बार हमको बोलना पड़ता है कि ऐसा आपने भोजन भी नहीं किया। आप उनका शरीर देखोगे तो 1/4 हो गया है, लेकिन उन्होंने संगठन के हितार्थ भारतीय जनता पार्टी का जो काम किया है, वास्तव में मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया। मैंने किसी मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं देखा कि वो 24 घंटे काम करे। एक सामान्य कार्यकर्ता से भी बात करना, चिंतन करना, चुनाव वाले दिन भी एक कार्यकर्ता से बात कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए सौगात है शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लिए। जी जी जी। रंजना अभी हमारे साथ जुड़ रही हैं और रंजना के पास शायद कोई अपडेट है। रोहित जी, आपके पास भी आऊंगा। दरअसल मेरी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, कोई अपडेट, हलचल आपके पीछे नजर आ रही है? जी ललित, बिल्कुल इस वक्त हम कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं और जहां पर कंट्रोल रूम में लगातार जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। हालांकि सबकी धड़कनें तो जरूर बढ़ी हुई हैं ललित, क्योंकि इस बार जो मुकाबला है बेहद कड़ा है और भाजपा और कांग्रेस के बीच जो 16 नगरीय निकाय हैं उसमें बहुत कड़ी टक्कर है और इसमें आम आदमी पार्टी और निर्दलीय भी जो टक्कर है देने के लिए तैयार है। और आप देखेंगे कि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस दफ्तर है वहां पे देखा जा रहा है और जो पल पल का अपडेट है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से लिया जा रहा है। तो हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से उम्मीदें कांग्रेस को नजर आ रही है इस बार जीत को लेकर। सर, क्या उम्मीद है इस बार, क्योंकि अभी जिस तरीके से नतीजे जो रुझान है आने शुरू हुए हैं उसमें कांग्रेस भी लगातार टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इसमें एक और बात है कि निर्दलीय और आम आदमी पार्टी भी इसमें रुझानों में आगे आती हुई नजर आ रही है। सर देखिए, अभी कहना जल्दबाजी होगी। मैं समझता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये नगरीय निकाय चुनाव लड़ा है और जनता का जो जनमानस था, निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि अभी 12 बजे के बाद सारे सही रुझान आएंगे और कांग्रेस अधिकतर नगर निगमों में कांग्रेस की विजय होगी। उम्मीद क्या लग रही है सर आपको, क्योंकि 14 की बात कर ली जाए तो खाता भी नहीं खोल सकी थी कांग्रेस, इस बार खाता खोलेगी? देखिए, निश्चित रूप से खाता खुलेगा। 16 नगर निगम में हम लोग इस बार बहुत अच्छी तरह जीतेंगे और कांटे की टक्कर, क्योंकि 16 जगह पूरी है तो ये नहीं कह सकते कि ये नगर निगम जीत जाएंगे, ये हार जाएंगे। हमारे उम्मीदवार ने सभी जगह बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। मैं समझता हूं कि 16 की 16 जगह कांग्रेस जीतेगी। 16 की उम्मीद है। सर, आपको क्या लग रहा है कि कितनी पर इस बार कांग्रेस अपना जो परचम है वो लहराएगी? निश्चित रूप से कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे उम्मीदवार हम लोगों ने शहर सरकार के लिए दिए हैं और अभी ये तो प्रारंभिक रुझान है, वो भी बहुत गलत सूचनाएं आ रही हैं टीवी के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से जो हम लोगों का संपर्क है उसमें हमने कई जगह बढ़त बना रखी है। 12 साढ़े 12 तक पूरी उम्मीद है कि एक रुझान जो है स्पष्ट रूप से सामने आएगा। किसी बात को लेकर कोई शंका है क्या आपको नतीजों को लेकर? जिस तरीके से अभी रुझान आ रहे हैं, आपने कहा कि कुछ गलत अपडेट भी आ रहे हैं, तो क्या वहां पर आपके जो अभिकर्ता मौजूद है उनकी तरफ से क्या कुछ अपडेट आपके पास आ रहे हैं? हमारे पास जो अपडेट है अभी जो भी उपलब्ध है उसके हिसाब से हम हर टेबल पर, हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं हम पीछे अभी नहीं हैं। 12 के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। तो कांग्रेस ने जिस तरीके से इस बार मेहनत की है ललित, उम्मीद है कि वो मेहनत सफल होगी, खास करके जो कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पूरा भरोसा इस बार कांग्रेस जता रही, क्योंकि जमीनी स्तर पर उनका कहना है कि कांग्रेस ने जो कार्यकर्ता उन्होंने काम किया। आपको क्या लग रहा है, कितनी उम्मीदें हैं, कितनी सीटों पर, और कार्यकर्ताओं की मेहनत इस बार जनता तक पहुंची है, सफल होगी? देखिए, कार्यकर्ताओं के माथे पर तिलक जनता ने लगाया है। आप देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी जो 51% वोट की बात कर रही थी, आप ही के रुझान में देखा कि 6 में से 3 सीटें, मतलब 51% से कम सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, जो 100% सीटों पर आगे चलती थी। आगे आने वाले समय में ये परिणाम और बदलेंगे और 16 की 16 सीटों पर यह आश्चर्यचकित नहीं होगा यदि भारतीय जनता पार्टी पीछे हो जाती है और कांग्रेस पार्टी को निर्वाचन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। जी, तो बिल्कुल जो मेहनत जिस तरीके से की है इस बार कांग्रेस ने, और उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस जीत जरूर दर्ज कराएगी। और सर, आपको लग रहा है कि सिंगरौली और जो छिंदवाड़ा के अभी जिस तरीके से रुझान आ रहे थे, छिंदवाड़ा किसके पाले में जाएगी, क्योंकि अभी दिखा रहे हैं कि बीजेपी वहां से आगे चल रही है? देखिए, अभी मैंने यही कहा कि जल्दबाजी होगी और जिस तरह से अभी हमारे पास टेलीफोनिक सूचना आई है छिंदवाड़ा से, हमारा उम्मीदवार वहाँ 5000 वोटों से आगे निकल गया है। तो निश्चित रूप से हमारे सारे महापौर इस बार कांग्रेस के बनेंगे और
अगर हम कहें तो कांग्रेस को जितना भी मिलेगा इस बार गेन मिलेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में दुर्भाग्य से कांग्रेस के पास एक भी महापौर नहीं था। अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतने साल सरकार रहने के बावजूद अगर हमारे प्रत्याशियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है, जिस तरह से हमने ग्रामीण अंचलों में देखा, हमारे ग्रामीण अंचलों में भी जो भारतीय जनता पार्टी ने खबर फैलाई कि हम जीते हैं, जबकि उसका उल्टा निकला। तो सर, इन नतीजों से 2023 के चुनावों के लिए एक नई ऊर्जा आपको मिलेगी, पार्टी को मिलेगी, कार्यकर्ताओं को मिलेगी? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता का जनमानस के अनुसार मैं कह सकता हूं कि 200% मध्य प्रदेश में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी। तो ललित, सुना आपने कि इस बार जिस तरीके से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है, उससे एक तरह से नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं को मिली है और पार्टी को मिली है, और सीधी सी बात है कि ये जो नई ऊर्जा है वो साल 2023 के चुनावों के लिए अगर देखें तो नजर आ रही है, और खास करके एक बड़ा अगर कहे तो जो तस्वीर है वो भी साफ हो जाएगी साल 2023 के चुनावों के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इस बार कम होता है तो 2023 के चुनावों के लिए एक तरह से बड़ी चुनौती कांग्रेस की तरफ से और जो निर्दलीय है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। जी जी जी, चलिए रंजना, आप लगातार इसी तरह अपडेट देते रहिए। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। रोहित जी, आपके पास आना चाहूंगा। छिंदवाड़ा से जो रुझान आए हैं या छिंदवाड़ा से जो मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है, वो बड़ा झटका होगी। रोहित जी, देखिए, बीजेपी जिस तरीके से जो भी मैसेज देना चाहे, अभी तो ये बहुत ही प्राथमिक और शुरुआती रुझान है। हम तो केवल ये जानते हैं कि जिस तरीके से भाजपा ने चुनाव लड़ा है और जितना उनको, अगर उनके 16 के 16 नगर निगम थे और जिस तरीके से अगर हम देखें तो कई जगहों पे तो 3-3 कार्यकाल महापौरों के उनके पास थे, उनको तो रिपोर्ट कार्ड लेकर जाना चाहिए। वो अभी भी संकल्प पत्र लेकर आ रहे हैं। उनकी जो यहाँ भाजपा की उम्मीदवार है वो कह रही हैं कि हम तो भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे नगर निगम को, शहर को। तो उनका ही तो महापौर बैठा था, तो किसके भ्रष्टाचार की वो बात कर रही थी। अगर रोड शो इनने करे हैं तो रोड ने भी शो करा है कि जनता को किसको वोट देना है, क्योंकि विकास की कलह खुली है। ये बड़ी बात है संजय साहब के रिपोर्ट कार्ड आपको देना था, आप संकल्प पत्र लेकर पहुंच रहे हैं। चुनाव में संकल्प पत्र तो हर चुनाव में हर पार्टी लेकर आती है जी। पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, वो हर चुनाव में संकल्प पत्र लेके आती है। इसलिए मैंने कहा रोहित भाई, इतिहास, अपने कांग्रेस के इतिहास के पन्ने पलटना चाहिए। जहाँ तक सवाल है, हमको जनता के बीच में जाने के पहले हमको बताना पड़ता है कि हम और क्या करेंगे। और जहाँ तक सवाल है, देखिए, एक पुरानी कहावत है बबूल में भट्टे लगाने की, लेकिन बबूल में भट्टे लगते नहीं, सिर्फ बताए जाते हैं। मौसम विभाग भी कई बार बोलता है कि बहुत धुआंधार बारिश होने वाली है और उसके बाद मालूम पड़ता है कि कड़क धूप निकलती है। तो कांग्रेस की स्थिति वैसी ही है। अभी सिर्फ और सिर्फ वो कयास लगा रहे हैं, लेकिन जो परिणाम टैली पर आ रहे हैं, यदि हम देखें वार्डों तक के हम देखेंगे तो 10 में से 8, 15 में से 14 जो है पार्षद भारतीय जनता पार्टी के प्लस हो रहे हैं। तो ये रुझान हमको बताता है कि ये रुझान कहाँ लेकर जाएगा। प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इन सबको दृष्टिगत हम यदि देखें, एक मतलब प्लान, जो मैं एक लंबे समय से एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और पार्टी हर चुनाव में मैं प्लान देखता हूँ, तो रुझान जो आते हैं वो रुझान, जब एक्चुअल जो रुझान आते हैं वो जीत की तरफ हमको आगे ले जाते हैं, वो हमको अनुमानित कर देते हैं कि किसकी जीत होने वाली है। तो वस्तुतः टैली पे जो आ रहा है, जैसे इंदौर के संदर्भ में अभी रोहित भैया बोल रहे थे, तो वहाँ भी बीजेपी आगे है, भोपाल में भी बीजेपी आगे है, सब जगह लगभग सभी जगह आगे है। तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि परिणाम जब ठीक ठाक आएंगे, जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि अभी 12:30 बजे, तो मेरे को लगता है कि 12:30 बजे तक का तो हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तब जो हमने कहा है और उन्होंने कहा है वो हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा कि कौन ने ईमानदारी से, भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस ने, जनता की सेवा का संकल्प लिया है। और जो संकल्प लिया है वो संकल्प पत्र तो बनता ही है और भेजना ही चाहिए, जनता को बताना ही चाहिए। हम तो परिवार में भी कुछ काम करने का संकल्प लेते, प्लान करते कि हमको ऐसे काम करना है। तो ये तो राजनीति, और राजनीति बिना संकल्प के होती नहीं है। जी जी, संकल्प भले पूरे हो ना हो, पर संकल्प लेने जरूर चाहिए, लेते रहने चाहिए। रोहित जी, सवाल एक और, गांव के वोटर में आप भरोसा जगा पा रहे हैं, उसे अपने पाले में ला पा रहे हैं, शहरी वोटर क्यों छिटकता जा रहा है कांग्रेस से? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रजापति जी। मैं आपको बताऊं, अगर विकास की बयार बहती है तो उसके लिए एक रणनीति होनी चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि संकल्प पत्र लाया गया, तो क्या जनता समझ नहीं रही है कि आपने कुछ काम नहीं किया? आप किस बात का संकल्प पत्र लाए हैं? अगर आप बात करें, आप एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर ग्रीष्मकालीन जो हमारा पिछली गर्मी रही उसकी बात करें, तो
तो जबलपुर में 60% घरों में नर्मदा जल पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाया। अब आप बताइए, आपने विकास का एक ऐसा ढांचा तैयार किया है कि आप पूरे मध्य प्रदेश में भोपाल तक नर्मदा जल लाएंगे, जब आप जबलपुर में ही उसकी आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो भोपाल तक नर्मदा जल कैसे आएगा? यदि नगर निगम ने 10 साल से नर्मदा जल प्रदाय करने के लिए 70-70, 80-80 हजार रुपए बिल्डिंग परमिशन के टाइम पर लिए हैं लोगों से, तो आज तक वहां पर नर्मदा जल क्यों नहीं पहुंचा? ये क्या है, एक प्रोपेगेंडा अलग चीज होती है, विकास अलग चीज होती है। प्रोपेगेंडा पे विकास करना अलग चीज है और विकास पे प्रोपेगेंडा करना अलग चीज है। जी, मैं छोटे भाई को ये कहना चाहूंगा कि अभी जानकारी पूरी अपडेट कर लें, बहुत शॉर्ट कर रहा हूं। अभी भोपाल में ही नर्मदा जल, पूरी नरेला में तो घर घर में नर्मदा जल पहुंच गया है। आप पहले अपडेट तो करो अपने आप को। हम सिर्फ बोलना इसलिए ना बोलें क्योंकि भोपाल में नर्मदा जल घर घर मिल रहा है, कोलार का पानी भी मिल रहा है, बड़े तालाब का पानी भी मिल रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही संभव हुआ है। आज तो नरेला का तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ना कि आप जहाँ की जनता से पूछो ना कहाँ पर नर्मदा जल मिल रहा है, भोपाल में भी मिल रहा है। राजधानी का आप बोल सकते हैं, राजधानी की बात आप कर भी सकते हैं, देखिए क्योंकि भोपाल की बात निकली है। बाकी जगहों पर अगर आप जाएं और जैसे ही कस्बाई इलाकों में आप जाएंगे, या तो नल है और उसमें जल नहीं है, ज्यादातर जगहों पर यह स्थितियां हैं और इसके आंकड़े पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। सरमन सर, बहुत कम वक्त के लिए आपके पास, ये सिटी सरकार 2023 की नींव रखेंगे, इन्हीं के हिसाब से दोनों की रणनीतियां बदलेंगी। सरमन सर प्लीज। देखिए माननीय ललित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो चुनाव है नगरीय निकाय का, ये विधानसभा के आम चुनाव 2023 का सेमीफाइनल है और इसके बाद दोनों राजनीतिक दलों की रणनीति, उनकी चुनाव लड़ने की प्लानिंग, उनके उम्मीदवार, उनके जो दागी हैं, बागी हैं, उनकी जो योजनाएं, ये सब उस पर निर्भर करेगी। और ये 2 शब्दों में इसको कह सकते हैं कि दोनों राजनीतिक दलों के लिए एक दूरगामी राजनीतिक रणनीति बनाने का एक सेमीफाइनल है और उनके लिए एक तरह से नेट प्रैक्टिस है ये। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा पैनल बहुत ही कम मिलता है जिसमें तरुणाई हो, इतना अनुभव हो, वरिष्ठ पत्रकार ऐसे हो जो हर चीज को इस चश्मे से देख सकते हो। बहुत अच्छा पैनल था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे तमाम सहयोगी लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। ये महाकवरेज भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। जानकारी की खिड़की, मैं जिसका बार बार जिक्र करता हूं, हर तरफ आपको जानकारी मिलेगी। नगर निगम की जानकारी, नगर पालिका की जानकारी, नगर परिषद की जानकारी, इसके अलावा हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो रिएक्शन भी आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकवरेज जारी है, ब्रेक की बारी है।